हेलो बच्चों। आज मैं कक्षा 10 में जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, कक्षा 10 के बच्चों का मॉडल पेपर नंबर 8 लेकर आया हूं। अभी तक मैंने 7 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है। जो ये मॉडल पेपर न देखे हो जाकर देख लें। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का पोर्शन ले रहा हूँ। ग्रामर में सॉल्व कराने के बाद फिर आगे भी पढ़ाऊंगा। लेटर है, एप्लीकेशन है, ऐसे है, ये सब मैं बताऊंगा भी ग्रामर से संबंधित। और आगे लिटरेचर भी कराने वाला हूं, तो एक एक करके आप पढ़ते चले जाइए। पहले मैं ग्रामर से ही संबंधित सारे क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि ग्रामर फाइनल कर दूं। तो चलिए देखते हैं पेपर नंबर 8 में। यह है प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, और ये उम्मीद है कि ऐसे ही मॉडल पेपर 2026 में भी आएगा। ठीक है, आप सभी लोग तैयारी रखिए कि 2026 में इस बार जो पेपर बनने वाला है, ये कहीं न कहीं इन्हीं मॉडल पेपरों में से आपके ग्रामर में आने वाला है, निश्चित ही। इसलिए आप तैयार रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। यानी एक पैराग्राफ रहता, एक स्टेटमेंट रहता है, एक सेंटेंस रहता है जिसमें थोड़ा सा स्पेस छूटा रहता है। उस स्पेस में 4 ऑप्शन देगा, वही भरना है। चलिए देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन, आई विश, फिर आई, फिर डॉट डॉट डॉट, सो मच मनी, सो मच मनी लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। ध्यान से देखिए, कहा गया आई विश, आई, फिर सो मच मनी लास्ट मंथ। अब यहां ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ए ऑप्शन, हैवेंट स्पेंट, हैवेंट स्पेंट। फिर बी ऑप्शन, हैडंट स्पेंट, हैडंट स्पेंट। सी ऑप्शन, स्पेंड। डी ऑप्शन, स्पेंडिंग। चलिए समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए। देखिए, आई विश, आई जब ऐसा शब्द आए तो काश, काश का इसमें अर्थ लिया जाता है। काश मैं, तो काश मैं यहां स्पेंट से संबंधित दिया है, और यहां लास्ट मंथ दिया है। एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने। तो पिछले महीने यानी बीत गया है। ठीक, महीना जो बीत गया है वो पिछला महीना कहलाता है। बीता हुआ काल हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में यहां पे हम खोज लेते हैं, कोई है? हैवेंट, ये तो प्रेजेंट का दिखा रहा है। हैडेंट ये है पास्ट में, और स्पेंड भी है, ये प्रेजेंट में है, और ये स्पेंडिंग कंटिन्यूअस में है। तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पास्ट में है। और आप लोग देख रहे हैं हैड जो होता है, हैडेंट, हैड नॉट स्पेंट, खर्च न किया होता। समझ में आया? तो काश मैंने इतना धन पिछले महीने खर्च न किया होता। ठीक लग रहा है कि नहीं? काश मैंने इतना सारा धन पिछले महीने खर्च न किया होता। तो इसका अर्थ यह है कि हम ये दूसरा अगर लगा दे रहे हैं तो एकदम सही जा रहा है। तो यही लगाएंगे, हैडेंट स्पेंट। हैवेंट लगाएंगे, प्रेजेंट हो जाएगा। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो हमको पास्ट में चाहिए, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन थोड़ा सा समझते जाइए, एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन, एन इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें कहा गया कि एडजेक्टिव बताइए कहां है। एडजेक्टिव इस सेंटेंस में कहां है?
पहले तो हमें समझने वाली बात है कि एडजेक्टिव होता क्या है। सबको मालूम है ना एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब विशेषण जो है किसका, नाउन या प्रोनाउन का। किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का अगर विशेषता बता रहा हो तो वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ एन इंटेलिजेंट गर्ल, एक बुद्धिमान लड़की, लड़की की विशेषता क्या है, बुद्धिमान, तो इंटेलिजेंट ही यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन ऑप्शन देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। ऐसे तो हमने समझा दिए, लेकिन देखिए इसमें दिया है सॉल्व्ड, पहला दे रहा है सॉल्व्ड एडजेक्टिव है, तो आप समझ गए कि गलत है। दूसरा दिया है प्रॉब्लम एडजेक्टिव है, तो ये भी आपने कहा ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, आपने समझ लिया। अब सी देखते हैं क्या दिया है, इंटेलिजेंट दिया है सी, इंटेलिजेंट क्या है, यही सही है ना, इंटेलिजेंट राइट है। और डी क्या है, डी है गर्ल। गर्ल क्या है, गर्ल है नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव। ये प्रॉब्लम है यानी ये हो गया तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट, और सॉल्व्ड यानी वर्ब। ये जो है प्रॉब्लम ये भी एक नाउन ही है, समस्या, भाववाचक। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आप समझ लीजिए ना, इंटेलिजेंट जो है वो विशेषता बता रहा है नाउन और प्रोनाउन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, उन्हें हमें एक लाइन से एक क्रम वाइज सही स्थान पे रखना है, लेकिन ये सही स्थान पे दिया नहीं गया है। देखिए क्या है, वी, हार्ड, वेरी, आल, मस्ट, वर्क। देखते ही समझ में आ गया होगा, जो अच्छे बच्चे हैं समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन न लिख के हम सीधे सीधे आपको बता दें। पहले सब्जेक्ट क्या होगा, वी, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है, मस्ट, वी के बाद आल भी लिख लें, वी आल यानी हम सभी को, मस्ट, वी आल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड, यही होना चाहिए आंसर, वी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड। देखिए इसमें कहीं लिखा है, पहले लिखा है वी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, वी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, यही तो पहला ही इसमें सही दे दिया है। दूसरा वी मस्ट वर्क ऑल वेरी हार्ड गलत है, वी हार्ड ऑल वर्क वेरी मस्ट गलत है, वी मस्ट हार्ड ऑल वेरी वर्क ये भी गलत है। तो मैंने पहला ही नंबर जो था वही बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट स्पेल्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको छांटना है कि स्पेलिंग किसका सही है। ACHIEVE अचीव, दूसरा दिया है रिसीव RECIVE, तीसरा दिया है डिसीव DECIVE, और चौथा दिया है क्रिएट CRIATE, यही दिया है। आपको इसमें छांटना है कौन सबसे अच्छा है, कौन अच्छा है माने कौन सही है और कौन सा गलत है। देखिए क्रिएट की स्पेलिंग एकदम गलत, CREATE क्रिएट होता है, यहाँ गलत है। डिसीव DECIEVE होता है, ये भी गलत है। रिसीव RECEIVE ये भी गलत है। अचीव ACHIEVE ये सही है। अचीव माने ग्रहण करना या प्राप्त करना, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी तैयारी रखिए, वर्ड मीनिंग एकदम तैयार रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है रमेश, इसमें भी जगह छोड़ दिया गया, भरना है। रमेश इज फॉन्ड, फिर स्पेस है कॉफी, COFFEE कॉफी। ऑप्शन में दिया है, यह है आपका प्रीपोजिशन भरने के लिए, टू दिया है,
बी में दिया है ऑफ दिया है, सी में दिया है फॉर दिया है, और डी जो दिया है वो है टू, TOO। तो मैंने कई बार बताया है, आप लोग को याद भी होगा, याद है ना, कि फांड के बाद तुरंत ऑफ लगा दो। ये दोनों दोस्त हैं, फंड ऑफ, ठीक है। फंड के बाद तुरंत ऑफ लगता है, यानी बी नंबर सही है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन आपके। इसका इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे का 6वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलते हैं, ग्रामर से संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन लिखा है रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी एक डायरेक्ट स्पीच दिया है, उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। चलिए देखते हैं। माई फादर said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, have you completed your work now? Completed your work now? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट में बदलना है। ध्यान दीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सेड टू को आस्क्ड में बदलना होता है। चलिए बदलते जाएं, दिखाते जाएं। माई फादर आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा हटता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से ये इंट्रोगेटिव वाक्य शुरू है तो हमें इफ लगाना होता है। तो इफ लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, हो जाएगा आई। टेंस बदल देते हैं, हैव का हो जाएगा हैड। इफ आई हैड कंप्लीटेड योर भी बदल जाएगा, मी के अनुसार तो हो जाएगा माई। वर्क नाउ से हो जाता है देन, नाउ का देन, फुल स्टॉप। तो ये असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। इतना ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है अब असर्टिव में हो गया, और इसमें पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन इसको असर्टिव करेंगे तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं क्या दिया है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। लिखा है प्लीज वॉक ऑन द राइट, वॉक ऑन द राइट। देख रहे हैं, ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट वाला भी और एक्टिव वाला भी, ये दोनों एक बार मॉडल पेपर में आ चुका है, यानी कि ये 2 बार दोहराया है। इसको तैयार रखना, जो ज्यादा बार बार आ रहा है वो एकदम रेडी रखिए, एकदम तैयार कर लीजिए। देखिए, प्लीज जब भी आ जाए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाते, इसमें प्लीज आया हो तो सीधे आप करिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद प्लीज को हटा दीजिए और उसके आगे का जितना भी बचा सब लिख लीजिए, वॉक ऑन द राइट, ठीक है। ये समझ के चलिए कि आपके अंग्रेजी में, अंग्रेजी के पेपर में हमको 90 प्लस कराना है। अगर जो वीडियो देख रहा है वो 99 100 तक पहुंच सकता है अगर मेरे वीडियो को देखता रहे। इस बार 2026 में आप लोग मुझे खुद मैसेज करेंगे, सर आपका वीडियो देखे और मुझे 99 मिला, 98 मिला, 97 मिला, 100 भी मिला, कह सकते हो। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे कहेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश बड़े ही इजी तरीके से सिखा रहा हूं। भले मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं अपना पूरा ताकत झोंक दे रहा हूं आपको पढ़ाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है पंक्चुएशन, पंक्चुएट द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। द टीचर
द टीचर सेड टू अमित हैव यू completed your homework? Completed your homework? देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, ध्यान दीजिए। ये जो पंक्चुएशन होता है, कई पेपरों में मैं बता चुका हूं, पंक्चुएशन का मतलब हमें इस वाक्य को सुधारना है, लेकिन कुछ शब्द जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। यानी इसमें से न तो हटाना है न तो ऐड करना, बस इन्हीं सारे वर्ड से हमें पूरा सही करना है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब हमको देखना है। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, वहां गलती दिया है, यहां हो गया द, टी कैपिटल। टीचर सेड टू अमित, द टीचर सेड टू अमित। यहां पे जानते हैं क्वेश्चन में अमित को ए स्मॉल लिखा था, लेकिन हमें कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि किसी भी नाउन, किसी भी नाम को लिखते समय में ए कैपिटल मतलब उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखना होता है, ठीक है। चलिए यहां तक पहुंच गए अमित। द टीचर सेड टू अमित, अमित अध्यापक ने अमित से कहा, यहां कामा कर देंगे, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा में करेंगे। अब पहला अक्षर यहां कैपिटल करेंगे, इन्वर्टेड कामा में जब शुरू करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल। हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? देखिए यहां पे फुल स्टॉप था, क्वेश्चन मार्क करेंगे और इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। इतनी गलतियां थी, इसको आप समझ लीजिए। और अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि मॉडल पेपर का ग्रामर से संबंधित ये 9वां क्वेश्चन ट्रांसलेशन होता है, तो पहले एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं तो अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो ट्रांसलेशन होता है। और एक बात ये ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन को मैं जैसे कहता हूं वैसे किया करिए, एक साथ पूरा ट्रांसलेशन एक पैराग्राफ की तरह दिया रहता है हिंदी में, इंग्लिश में वैसे ही मत करिए। इंग्लिश में आप एक हिंदी एक इंग्लिश, एक हिंदी एक उसका इंग्लिश, ऐसे करते जाएंगे तो देखने में साफ सुथरा लगता है, एग्जामिनर अच्छा सा नंबर भी देता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एक एक तो करते हैं। एक दिन एक कौवा एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था, पेड़ पर बैठा था। ये हो गया, एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। टेंस कौन सा है भैया? बैठा था, खड़ा था, बैठा था, खड़ा है, बैठा, ये कॉन्टिन्यूअस को शो करता है, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ये। चलिए देखते हैं, एक दिन एक कौवा, एक क्रो, ए क्रो वाज सिटिंग, बैठा था का, ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द मैंगो ट्री, ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द मैंगो ट्री वन डे। चाहे तो हम इसको वन डे को पहले भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। वन डे ए क्रो वाज सिटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, यही ठीक रहेगा, मैं उम्मीद है यहीं पे कर लीजिए, वन डे, वन डे, ठीक है, वन डे वहीं कर लीजिए, वो सही रहेगा।
अब आगे चल, वन डे ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द मैंगो ट्री। अब आगे बढ़ते हैं। उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था। उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था। पनीर का टुकड़ा था। देखिए, उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था, ये भी पास्ट टेंस है। देयर का प्रयोग कर लें। देयर वाज ए पीस ऑफ चीज। चीज मीन्स पनीर, पीस माने टुकड़ा। तो देयर वाज अ पीस ऑफ चीज इन हिज बीक। बीईए के बीक मीन्स चोंच। देयर वाज अ पीस ऑफ चीज इन हिज बीक। ठीक, समझ में आ रहा है? जब देखिए कोई सब्जेक्ट न दिखाई दे तो देयर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पीस यहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा, चोंच भी उसका ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, देयर वाज अ पीस हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। लिखा है अकस्मात यानी अचानक। अकस्मात एक गीदड़, एक गीदड़, गीदड़ जानते हो? जयकाल। जो भोजन की तलाश में, जो भोजन की तलाश में, खोज में लिखा है। भोजन की खोज या तलाश एक है होता है। भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था। इधर उधर घूम रहा था। घूम रहा था। आ निकला। आ निकला। ठीक है। एक अकस्मात एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, आ निकला। तो अकस्मात यानी सडेनली होता है। लिखें सडेनली। सडेनली ए जयकाल। दैट वाज ए जयकाल केम आउट। दैट वाज, हाँ, जयकाल केम आउट माने एक जयकाल अचानक, एक गीदड़ अचानक निकल आया। दैट वाज जो कि wandering, that was wandering in the search of, in the search of food here and there, here and there। ठीक है, यही होगा। सडनली ए जयकाल केम आउट, अचानक एक सिया, एक गीदड़, केम आउट निकल आया। दैट जो, वाज वॉन्डरिंग जो घूम रहा था, इन द सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में, हियर एंड देयर यहां और वहां। चलिए आगे देखते हैं। उसे वह टुकड़ा, उसे वह टुकड़ा, उसने है, उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय किया। लेने का निश्चय किया। निश्चय किया। ठीक है, तो ये हो गया कि उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय किया। तो ही, यहां देख रहे हैं टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। आ ए ई की मात्रा पे अगर गया तो पास्ट इंडेफिनिट। ही डिसाइडेड, डी ई सी आई डी ई डी, ही डिसाइडेड टू टेक दैट
पीस। ये हो गया, ही डिसाइडेड टू टेक दैट पीस। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मॉडल पेपर नंबर 8 मैंने सॉल्व करा दिया। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, ठीक है? पूरा देखिए और पूरा सॉल्व कीजिए। और बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 2026 में आने की संभावना है। आप एकदम रेडी रहिए, तैयार रहिए, समझ लीजिए कि ये 2026 के लिए पेपर की तैयारी हो रही है। आपको 90 प्लस ले आना है, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट रहा हूं तो। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है आपके लिए, तो एक बार लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने मित्रों, यारों तथा अन्य लोगों को इसे शेयर भी कीजिए, जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।